अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फसल सानी शब कदर के बयान में पढ़ रहा हूँ। इसे सुने और इस पर अमल करें। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में उसको 1000 महीनों से अफजल बतलाया गया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए, कि जो शख्स इस रात को इबादत में गुजार दे, उसने गोया 83 बरस 4 माह से ज़्यादा जमाने को इबादत में गुजार दिया। और इस ज़्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने माह ज़्यादा अफजल है। अल्लाह जल्ले शानहू का हकीकतन बहुत ही बड़ा इनाम है कि कद्रदानों के लिए ये एक बेनिहायत नेमत मरहमत फरमाई। दुर्रे मंसूर में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नकल किया है कि शब कदर हक ताला शानहू ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, पहली उम्मतों को नहीं मिली। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि इस इनाम का सबब क्या हुआ। बाज अहदीस में वारिद हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत हुई हैं और आपकी उम्मत की उम्र बहुत थोड़ी है। अगर वो नेक आमाल में इनकी बराबरी भी करना चाहे तो नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह के लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ इसको तलाफी, इस कमी को दूर करने में यह रात मरहमत हुई कि अगर किसी खुश नसीब को 10 रातों भी नसीब हो जाए और इनको इबादत में गुजार दे, तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज़्यादा जमाना कामिल इबादत में गुजार दिया। बाज रिवायत में मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह जल्ले शानहू व अम्मा नवालहू ने इसकी तलाफी के लिए इस रात का नुजूल फरमाया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4000 का जिक्र फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की 80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को हैरत हुई, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और सूरतुल कद्र सुनाई। इसके अलावा और भी रिवायत
है। इस किस्म के इख्तिलाफ रिवायत की अक्सर वजह ये होती है कि एक ही ज़माने में जब मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोई आयत नाजिल होती है तो हर वाक़या की तरफ निस्बत हो सकती है। बहरहाल सबे नुज़ूल जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये अल्लाह जल्ले शानहू का बहुत बड़ा इनाम है। ये रात भी अल्लाह ही का अतिया यानी देन, और इसमें अमल भी इसी की तौफीक से मयस्सर होता है, वरना तही दस्तान किस्मत रा चा सूद अज रह बरे कामिल की खीज जा अबे हैं व तिश्ना भी अर्द सिकंदरा। यानी किस कदर काबिले रश्क वे मशाइख जो फरमाते हैं कि बुलूग यानी बालिग होना के बाद से मुझसे शबे कदर की इबादत कभी फौत नहीं हुई। अलबत्ता इस रात को तायीन यानी तय करने में उलमाए उम्मत के दरमियान में बहुत ही कुछ इख्तिलाफ है। तकरीबन 50 के करीब अक़वाल हैं। अलबत्ता मशहूर अक़वाल का जिक्र अन करीब आने वाला है। कुतुब अहदीस में इस रात की फजीलत मुख्तलिफ अनवाज और मुहद्दिस रिवायत में वारिद हुई है कि जिनमें से बाज का जिक्र आता है, मगर चूंकि इस रात की फजीलत खुद कुरान पाक में भी मज़कूर है और मुस्तकिल एक सूरा इसके बारे में नाजिल हुई है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरा शरीफा की तफसीर लिख दी जाए। तर्जुमा हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वर लहू मरकदहू की तफसीर बयानुल कुरान से माखूज है और फवायद दूसरी कुतुब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब कदर में उतारा है। फ़ा यानी कुरान पाक लोहे महफूज में आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। यही एक बात इस रात की फजीलत है कि फजीलत के लिए काफ़ी थी कि कुरान जैसी अजमत वाली चीज़ इसमें नाजिल हुई, चाहे कि इसमें और भी बहुत से बरक़ात व फ़ज़ाइल शामिल हो गए हों। आगे ज़्यादती शौक़ के लिए इरशाद फरमाते हैं, वमा अदराका मलाइकातुल क़द्र, आपको कुछ मालूम भी है कि शबे कदर कैसी बड़ी चीज़ है। यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियाँ और किस कदर फ़जाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फ़जाइल का जिक्र फरमाते हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, इससे ज़्यादा शबे कदर में इबादत करने का सवाब है। और इस ज़्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है।
तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उस रात में फरिश्ते उतरते हैं। अल्लामा रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदा में मुझे देखा था तो तुझसे नफरत जाहिर की थी और बरगाहे आली में अर्ज किया था कि ऐसी चीज को आप पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फसाद करे और खून बहाए। इसके बाद वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था जबकि तू मनी का कतरा था तो तुझसे नफरत की थी, हत्ता कि कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती, लेकिन जब हक ताला शानहू ने उस कतरे को बेहतर सूरत मरहमत फरमा दी तो वालिदैन को भी शफकत और प्यार की नौबत आई। आज जब कि तौफीक इलाही से तू शबे कदर में मार्फत इलाही और ताअत रब्बानी में मशगूल है तो मलाइका भी अपने इस फिक्र की मजरत यानी उजर पेश करने के लिए उतरते हैं। वरूह फीहा, और इस रात में रूहुल कुद्दूस यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाजिल होते हैं। रूह के मानी मुफस्सिरीन के चंद कौल हैं। जमहूर का यही कौल है कि जो ऊपर लिखा गया कि इससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं। अल्लामा रजी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यही कौल ज्यादा सही है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वस्सलाम को अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद खास तौर से उनका जिक्र फरमाया। बाज का कौल है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान व जमीन उसके सामने एक लुकमे के बाकद्र हैं। बाजों का कौल है कि इससे मुराद फरिश्तों की एक मखसूस जमात है जो और फरिश्तों को भी सिर्फ लैलतुल क़द्र ही में नजर आते हैं। चौथा कौल यह है कि ये अल्लाह की कोई मखसूस मखलूक है जो खाते पीते हैं मगर ना फरिश्ते हैं ना इंसान। पांचवी यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा कौल ये है कि ये अल्लाह ताला की खास रहमत है यानी इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और इनके बाद मेरी रहमत खास नाजिल होती है। इनके अलावा और भी चंद अक़वाल हैं मगर मशहूर कौल पहला ही है। सुनने बह की में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि शब क़दर में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते के एक गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं।
बेइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर उम्र खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं। मजाहिर हक में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का मद्दा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वगैरह का कबूल होना तो बाकसरत रिवायत में वारिद है। दुर्र मंसूर की एक रिवायत में है कि इसी रात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। अल्लाहु अकबर।